आज पीएम मोदी से बात करेंगे। हरियाणा के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री से वर्चुअल बैठक होगी और बात हो सकती है अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से बन रहे हालातों पर। गैस तेल पर परिस्थितियां कैसी है, हरियाणा या दूसरे राज्यों के पास कितना स्टॉक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों को टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। और लॉकडाउन जैसी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से, जिसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालातों पर चर्चा संभव है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावी राज्यों के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस संकट से निपटने की तैयारी कर रही है। इन्हीं तैयारियों पर बातचीत करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। और इस बैठक का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के तहत ऊर्जा संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे सभी प्रयासों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना है। तो इस वर्चुअल मीटिंग में हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी होंगे। हरियाणा की परिस्थितियों के बारे में इस बैठक में बात की जाएगी। प्रदेश के सीएम नायब सैनी पीएम मोदी को विस्तार से पूरे हालातों की जानकारी देंगे। लेकिन सरकार की सक्रियता के बाद लॉकडाउन जैसी अफवाह फैल रही है। हालांकि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने सकारात्मक तौर पर यह कहा कि हम कोरोना काल के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, तो फिलहाल भी हम मौजूदा स्थिति के लिए तैयार हैं। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलकर काम करना होगा। तो लॉकडाउन जैसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के खत्म होने की उम्मीद कम होती जा रही है। बड़ी संख्या में अब तक लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। इस युद्ध को करीब महीना भर पूरा होने वाला है। दोनों तरफ से हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इस युद्ध का असर केवल मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पड़ रहा है, क्योंकि गैस और क्रूड ऑयल के लिए बहुत से देश मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस दौरान ईरान जंग की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अगर जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला वक्त देश की कड़ी परीक्षा लेगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए केंद्र को राज्यों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हमें टीम इंडिया के जैसे काम करना होगा। उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय कोरोना काल जैसी परीक्षा वाला होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। पीएम ने कहा था कि हॉर्म्यूज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं, ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि देश में न डीजल पेट्रोल की कमी है और ना ही एलपीजी की, लेकिन अलर्ट जरूर रहना होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि दुनिया में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और ऑयल रिजर्व है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही पेट्रोल और एलपीजी की कमी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही किल्लत की खबरों को प्रोपेगेंडा बताया है, जिसका मकसद बाजार में पैनिक बाइंग शुरू कराना है। मंत्रालय ने कहा कि शॉर्टेज की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल देश में स्थिति ऐसी है कि अफवाहों की वजह से हालात भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि अफवाह के कारण पेट्रोल पंप पर भी लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। कई जगहों पर लोगों की बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि तेल खत्म हो सकता है, इसलिए वो फ्यूल टैंक फुल करा रहे हैं अपने व्हीकल का, ताकि भविष्य में वो आराम से उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन सोचिए, अगर वाकई तेल खत्म होने वाला होगा तो आपका फुल टैंक कितने दिन चल पाएगा। लेकिन अगर आप अफवाह पर ध्यान देते रहेंगे तो जरूर हालत खराब हो जाएंगे। इसलिए धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। इसलिए सरकार भी बार बार ये कह रही है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। तेल और गैस का पूरा स्टॉक है, क्योंकि गैस पर अफवाह के कारण भी कैसी सिचुएशन बन गई ये सबने देखी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हुई।
हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाह फैलाई जा रही है वो पूरी तरह निराधार है। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और लगातार रूप से जारी है। और इससे पहले भी सीएम नायब सैनी ने घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाते हुए प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया था कि हरियाणा में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक समीक्षा बैठक में सीएम ने साफ किया था कि राज्य के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और तेल कंपनियों ने गैस की निरंतर प्राप्ति का पूरा आश्वासन दिया है। इस व्यवस्था के तहत अस्पताल, शिक्षण संस्थान और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी की स्थिति में तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन अब केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है और पीएम मोदी आज मीटिंग करने वाले मुख्यमंत्रियों से शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें इन सब विषयों पर चर्चा संभव है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में आमजन की भागीदारी भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि अफवाह से बचने की जरूरत है। और अगर एक साथ बड़ी संख्या में लोग किसी भी सामान के लिए इकट्ठे होते हैं तो सोचिए क्या हालात बन जाएंगे। ठीक वैसे ही फिलहाल के हालात है, इसलिए धैर्य रखने की जरूरत है और पैनिक नहीं होना है। खैर, आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी खुले हुए हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। नमस्कार।